टीकमगढ़ मामला बीती रात का है जब एक मरीज शाहगढ़ से अपना इलाज कराने टीकमगढ़ जिला अस्पताल पहुंचा तो वहां उसे इलाज मुहैया नहीं कराया जा रहा। जब इस बारे में मरीज के परिजन से बात की गई, उनके द्वारा बताया गया कि जिला अस्पताल के डॉक्टर एवं टीकमगढ़ एसडीएम द्वारा उनसे कहा गया कि उनके पास मरीज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मरीज के परिजन स्वयं व्यवस्था करें और वहां से चले जाएं। मरीज के परिजन काफी समय तक अस्पताल परिसर में रोते विलखते रहे, जिसकी जानकारी लगते ही पत्रकारों द्वारा मध्य प्रदेश शासन के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह से बात की गई, जिन्हें वर्तमान में कोरोना संबंधी जिम्मेदारी भी सौंपी गई। मामले की जानकारी लेते हुए मंत्री द्वारा टीकमगढ़ जिले के अधिकारियों से बात कर मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खनिज मंत्री द्वारा मरीज की परेशानी को समझते हुए मरीज की मदद की गई, लेकिन जो डॉक्टर वहां पर पदस्थ थे उन्हें मरीज की परेशानी नजर नहीं आई। वहीं एसडीएम द्वारा भी उन्हें वहां से जाने के लिए कहा गया। हालांकि एसडीएम पहले भी सुर्खियों में रहे हैं। 2 दिन पूर्व उनके द्वारा टीकमगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक के श्रीवास्तव पर मामला दर्ज करवाया गया है। एसडीएम द्वारा बताया गया था पूर्व विधायक द्वारा उनके घर पर उनसे अभद्रता की गई है। सर दिलीप सिंह कहाँ से आप आए हैं, क्या समस्या हो रही है? सर सायगढ़ से आए हैं और मम्मी के लिए थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत हो रही है और यहाँ दर्द है। सर कोरोना है नहीं, ऑक्सीजन भर की जरूरत है सर। तो आपने यहाँ किस किस से बात की? सर डॉक्टर साहब से बात की तो वो खुद बोल रहा है कि अपनी व्यवस्था खुद करें, और एसडीएम से भी बात की तो वो भी बोल रहा है कि अपनी व्यवस्था खुद करें। सर यही बैठे हैं, कोई उम्मीद है नहीं है। एसडीएम साहब ने क्या कहा आपसे? कह रहा साहब आप अपनी व्यवस्था खुद ही देखें आप। तो इलाज कराने के लिए मना कर दिया गया? जी सर ऐसे कह रहा साहब अपनी व्यवस्था खुद देखें। इतनी बात हुई सर, एसडीएम साहब चले गए आज। नहीं अभी तो है सर, वो यहाँ से बात करके कितनी चले गए और क्या कहना चाहेंगे? अब मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, संक्रमण काल चल रहा है, स्वाभाविक रूप से कोरोना का संकट है। मरीजों को कहीं ऑक्सीजन की दिक्कत है, कहीं इंजेक्शन की कमी है, तो कहीं बेड की दिक्कत जा रही, कहीं टेस्टिंग की कमी जा रही, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब हम जनप्रतिनिधियों के पास स्वाभाविक रूप से लोगों के फ़ोन आते हैं। जनता से जुड़े होने के कारण कल 2-3 विषयों में, एक रावेंद्र सिंह जो हॉस्पिटलाइज थे, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, उनके विषय में मुझे एसडीएम से बात करनी थी। दूसरे एक विवेक श्रीवास्तव हैं, जिनकी पत्नी का फ़ोन आया कि उनके घर में कोई नहीं है, विवेक की तबीयत ख़राब है और कोई चेकअप कराए। अब हम लोग खुद कहीं जा नहीं सकते थे, क्या करते कैसे करते, तो हमने सोचा कि किसी को कहें। तो हमने एसडीएम, हमें ध्यान आया कि एसडीएम को हम ये बोले कि आप एम्बुलेंस फला जगह पर भेज दो और एम्बुलेंस से उनको मेडिकल चिकित्सा या टेस्टिंग वेस्टिंग जो भी करानी हो वो आप इनको उपलब्ध करा दें। तो एसडीएम को मैंने 5-7 बार फ़ोन लगाया। दूसरा, रावेंद्र सिंह को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उनको फ़ोन लगाया कि ये दोनों विषय में उनको बताऊं। मैं कम से कम 1.25 घंटा मैं उनको फ़ोन करता रहा। 1.5 घंटे में उन्होंने एक भी बार मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दिया, उठाया ही नहीं। और उसके बाद 1-आध बार 2 बार उनके फ़ोन मुझे बिजी भी गए, तो दूसरों से बात कर रहे थे, लेकिन मुझसे बात नहीं करना, ये एक बड़ी मुझे लगी। फिर मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, मैंने पता किया, कहा कि हॉस्पिटल में है, तो हमने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें हॉस्पिटल का ही काम था, नहीं हुआ तो मैंने फिर कलेक्टर को बोला। कलेक्टर को मैंने फ़ोन किया, एक बार में उनका फ़ोन नहीं उठा, दूसरी बार में उनका फ़ोन उठा, तो मैंने कहा कि मुझे आपको इसलिए फ़ोन लगाना पड़ा कि एसडीएम को मैं 6-7 बार फ़ोन लगा चुका हूँ, अभी तक उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। ऐसे ऐसे ये 2 विषय हैं और ये दिक्कत जा रही है। तो बोले कि नहीं ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। मैंने ढोंगा के पेशेंट का नाम व्हाट्सएप किया, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप किया। दूसरा विषय, और मैंने ये भी सोचा कि उसकी पत्नी अकेली परेशान है, तो मैं अपने ड्राइवर को लेकर के उनके घर तक चला गया कि जब तक एम्बुलेंस आती है तब तक आप इंतज़ार करो, घबराए ना। बस हम वहाँ से लौट रहे थे कि हम ये लगभग 10:15 10:30 के आसपास की बात होगी रात में। अस्पताल चौराहे पर जैसे ही मैं आया तो मुझे एसडीएम की गाड़ी मेरे सामने से क्रॉस निकल करके और अपने घर के बंगले की तरफ जाती हुई दिखाई दी। तो हमने कहा एसडीएम ये आ रहे हैं, ज़रा इनसे पूछ लें कि कौन सी दिक्कत थी कि आप हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठाए। तो हम उनके पीछे चले गए और उसी सिविल लाइन रोड में ही बस उतरे ही हैं, तो मैंने उनको टोका, हमने कहा यार सर फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मैंने 5-7 बार फ़ोन लगाया तुम्हें। तो बोले कि भाई साहब मैं अभी आ रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी नॉर्मल बात। तो हमने कहा नहीं मैं देख रहा हूँ, आप अभी आए हैं, जब मैंने आपको देख लिया तभी मैं आपको टोकने आ गया, नहीं देखते तो मैं सीधा घर चला जाता, लेकिन आप दिख गए तो मैं पूछ लूँ कि फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो
बोले कि अब मैं किस किस के फ़ोन उठाऊं, अब मैं इतना परेशान हूं। हमने कहा नहीं, किस किस के नहीं फ़ोन, तो देखो आप एसडीएम वाली जिम्मेदारी में हो तो आपको फ़ोन उठाना ही है, सबके उठाना है। तो बोले नहीं, मैं सबके फ़ोन उठा सकता हूं और आप मुझे धमकी देने आए हैं क्या? हमने कि नहीं, अब कैसी बात कर रहे, धमकी देने क्या? मैं तुम्हें टोकने आया हूँ कि तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। तो बोले नहीं आप, अब उन्होंने फिर अपना मोबाइल निकाला। अब मोबाइल निकाल के वो वीडियोग्राफी करने लगे कि माने मुझे उत्तेजित करते किसी मामले में और मैं कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोलूं। सो उन्होंने कहा आप तो मेरा मर्डर करा दीजिए। अरे हमने कहा कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम मर्डर कराने की बात कैसी बातें कर रहे हो? तो बोले कि नहीं नहीं, आप मुझे एसडीएम हटवा दीजिए, मैं तो वही काम करूंगा जो मुझे कलेक्टर सौंपेंगे, प्रशासन सौंपेगा। हमने कहा नहीं, कलेक्टर सौंपेंगे, प्रशासन सौंपेंगे, वो तो मैं करना ही है, लेकिन हम जनप्रतिनिधि भी जनता से जुड़े हैं। कोरोना महामारी का संकट है, प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों का जब तक सामंजस्य नहीं होगा हम ठीक नहीं कर पाएंगे व्यवस्थाओं को। इसलिए हमने उनको यही कहा कि आपको फ़ोन उठाना चाहिए और सबके फ़ोन उठाइए। तो बोले आप तो मुझे हटवा दीजिए। तो हमने कहा नहीं, अगर ठीक काम नहीं करोगे तो हट भी जाओगे, लेकिन जब तक एसडीएम हो तब तक फ़ोन उठाओ, बस इतना कह के और मैं सीधा चला, कोई बात ही नहीं हुई इसके अलावा, एकदम एक रत्ती भर बात नहीं हुई। पता नहीं, मुझे रात में 11:30-12 बजे पता लगा कि एसडीएम 11:30 बजे कोतवाली पहुँचे और फिर 2-4 गाड़ियाँ और पहुँची और फिर किस किस के फ़ोन क्या हुआ मुझे नहीं पता। मुझे तो रात में फिर 2-2:30 बजे पता लगा कि 2-2:30 बजे जद्दोजहद के बाद 2:30 बजे 3 बजे के लगभग तक ये मामला किसके दबाव में कैसे और मेरे ऊपर 353 बने शासकीय कार्य में बाधा मैंने डाली। घर में घुस करके धमकी, अगर रोड में मुझे मैं टोकूं तो मैं तुम्हारी इंसल्ट हो गई कि तुम अगर फ़ोन नहीं उठाओगे जनप्रतिनिधियों के और तुम्हें टोक भी नहीं पाऊँ, मैं जनता के कामों के लिए तुम्हें फ़ोन लगाऊं, तुम फ़ोन नहीं उठाओ, तुम मिल जाओ रास्ते में, सो मैं तुम्हें टोकूं, सो मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी कर दी, मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारा अपमान कर दिया। मैंने ये जो मनमानी लापरवाही जो प्रशासनिक अधिकारियों की यहाँ टीकमगढ़ में चल रही है। टीकमगढ़ का विधायक राकेश गिरी खुद फेसबुक पर मैं देख रहा हूँ कि वो कहते हैं प्रशासनिक लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। मैंने मेरे विधायक को ये कहना पड़ रहा है, मेरे सांसद की बात नहीं सुनी जा रही है। मैं विधायक मेरा वर्तमान में जो है वो भी फेसबुक पर लिख रहा हूँ कि मनमानी नहीं चलने दूंगा, काला बाजारी चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये मैं नहीं होने दूंगा। माना सिटिंग एमएलए कह रहा है और भूतपूर्व एमएलए ने अगर टोका सो एफआईआर हो गई। ये हालत है टीकमगढ़ की। अब आप बोलिए कि माने कैसे काम कर पाएंगे हम लोग जनता के प्रतिनिधि होने के बाद, ये पूरी दिक्कतें हो रही हैं। मतलब जैसे कि एफआईआर दर्ज हो गई, चूँकि प्रशासन को एक बार आपसे भी समन्वय स्थापित करना चाहिए, आपसे चर्चा करनी चाहिए, तब ये बात कि आप पार्टी फोरम पर रखेंगे? भाई निश्चित रूप से पार्टी फोरम में बात ऊपर जाएगी। हमने अपने माननीय जिलाध्यक्ष जी को अवगत करा दिया है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को मैंने अवगत करा दिया है, मुख्यमंत्री जी के पास भी संदेश देर सवेर हम बात करेंगे उनसे। और अभी मुझे एक और लगा कि माने मैं जनता के बीच में सत्य न रख पाऊँ, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाने की जब बात की तो मुझे फ़ोन आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कुछ लोग फेसबुक पर डाल रहे हैं कि कोरोना के अंतर्गत कार्रवाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सर्किट हाउस लॉक कर दिया गया, सर्किट हाउस में घुसने नहीं देंगे। एसडीएम ने माने हम इतनी लापरवाही, हम सर्किट हाउस में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करें और अब वहाँ जाएंगे तो जो लोग जाएंगे उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा कि लॉकडाउन चल रहा है। अरे ये जबकि जो एसडीएम है, जो उनकी कार्यशैली जो है या अस्पताल प्रबंधन, नहीं, मुझे लगता है कि शायद आप लोग बताएं कि आप लोगों के कितने फ़ोन सुनते हैं, आप लोग खुद इसके भुक्तभोगी होंगे ना। ये शिकायत जनरल है, फ़ोन नहीं उठाना। अरे भैया तुम परेशान हो, तुम पहाड़ नहीं पूरा संभाले हो, केवल तुम ही नहीं सब कुछ संभाले हो कि तुम ही अकेले काम कर रहे हो, पूरे डॉक्टर्स की टीम काम कर रही है। और कई बार हमें भी लगता है, मैं कई बार सिविल सर्जन को अमित चौधरी को फ़ोन करता हूँ, अजीत जैन को फ़ोन करता हूँ, मैं सिद्धार्थ रावत को फ़ोन करता हूँ, दूसरे डॉक्टर्स को फ़ोन करता हूँ, तो 1-1, 2-2 घंटे बाद उनका भी फ़ोन नहीं उठता, लेकिन लौट करके फ़ोन आ जाता है तो तसल्ली हो जाती है। वो कहते भाई साहब मैं फला मैं बिजी था। कोई मैं पागल थोड़ी हूँ, अगर तुम मुझे आधा घंटे बाद 1 घंटे बाद लौट करके मुझे रिप्लाई कर दो तो मैं कम से कम सामने वाले को समझा पाऊँ कि थोड़ी देर में ये बात हो जाएगी। लेकिन तुम मैंने लिफ्ट ही नहीं मारो। दमोह चुनाव में था, वहाँ से मैंने बात किया, तब भी मैंने ये पूरा विषय मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है कुल मिला करके। टीकमगढ़ से संवाददाता मोहम्मद इरफान खान की रिपोर्ट।